वेलकम टू माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है ऑनडेम सिरप। तो फ्रेंड्स, ऑनडेम सिरप एक एंटी इमिटिक्स ग्रुप की मेडिसिन है और इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों को होने वाली उल्टी और जी मचलना जैसे कंडीशंस के इलाज के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल पेट में होने वाले इन्फेक्शन के कारण बच्चों को जो उल्टी होती है या फिर जी मचलता है तो उसका इलाज करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में मैं आपको और कौन कौन से कंडीशंस में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है इसकी पूरी जानकारी दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। ऑनडेम सिरप के यूज़ और बेनिफिट की बात करें तो इसका इस्तेमाल यदि किसी बच्चे का कीमोथेरेपी चल रहा है और उसको बहुत ज़्यादा हैवी इंजेक्शंस लग रहे हैं या फिर किसी बच्चे का रेडिएशन थेरेपी चल रहा है और उसकी बॉडी में रेश जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो बच्चा है उसकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो डैमेज सेल्स जब ब्लड में जाते हैं तो वो सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं और इस केमिकल के रिलीज के वजह से ही बच्चों को उल्टी या जी मचलना जैसी समस्या होती है। इसलिए जब भी किसी बच्चे की कीमोथेरेपी होती है या रेडिएशन थेरेपी होती है तो उसे ऑनडेम सिरप दिया जाता है ताकि उसे उल्टी ना आए और जी मचलने की समस्या भी न हो। और अगर किसी बच्चे की सर्जरी हो रही है तो सर्जरी से पहले भी ऑनडेम सिरप दिया जाता है ताकि बच्चे को उल्टी की समस्या या फिर जी मचलने की समस्या न हो। और अगर किसी बच्चे के पेट में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बच्चे को उल्टी और जी मचलने की प्रॉब्लम हो रही है तो इस कंडीशन में भी ऑनडेम सिरप दिया जाता है। अगर किसी बच्चे ने पेन किलर मेडिसिन ली है और उसके साइड इफेक्ट की वजह से बच्चों को उल्टी हो रही है तो इस कंडीशन में भी ऑनडेम सिरप दिया जाता है। मोशन सिकनेस यानी कि अगर आपका बच्चा ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है और उसको उल्टी या फिर जी मचलने की समस्या हो रही है तो इस कंडीशन में ऑनडेम सिरप नहीं दिया जाता है क्योंकि इस कंडीशन में ऑनडेम सिरप उतना असरदार नहीं होता है। इसलिए इस सिरप को मेनली कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी या फिर पेट में इन्फेक्शन या फिर सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इन कंडीशंस में ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। ऑनडेम सिरप 30 ml की पैकिंग में आती है। इसमें 2 माइक्रोग्राम ऑनडेनसेट्रॉन मेडिसिन पर 5 ml होता है। अल्केम लैबोरेटरी लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरर है और 37.63 इसकी MRP होती है और ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगी। और अगर आपको ऑनडेम सिरप ना मिले तो उसकी जगह पर आप एमसेट, वोमिकाइंड, जोफर, ऑन्डामैक्स सिरप भी ले सकते हैं। इन सारे सिरप के कंपोजिशन सेम होते हैं तो आप इनमें से कोई भी सिरप ले सकते हैं। ऑनडेम सिरप के डोज की बात करें तो इस सिरप की डोज डिजीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। डिजीज के अकॉर्डिंग इस सिरप के डोज की बात करें तो अगर किसी बच्चे की कीमोथेरेपी चल रही है या फिर किसी बच्चे की रेडिएशन थेरेपी चल रही है और उसकी उम्र 4 से 8 साल हो तो उसको जो डोज दी जाती है वो जनरल रिकमेंडेड डोज होती है। तो उस बच्चे को 4 मिलीग्राम दिन में 3 बार इसकी डोज दी जाती है और इसे कीमोथेरेपी होने से आधे से 1 घंटे पहले दिया जाता है जिससे कि बच्चे को उल्टी ना हो। और अगर बच्चे को नॉर्मल उल्टी हो रही हो तो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको डोज दी जाती है जिसमें 0.13 मिलीग्राम टू 0.26 मिलीग्राम पर केजी पर डे ये डोज कैलकुलेट करके दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का बॉडी वेट 10 किलो है तो उसको 1.6 मिलीग्राम टू 2.6 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज डेली दिया जाता है। उसके अलग अलग डिवाइडेड डोज में दिया जाता है और ये कैलकुलेशन 40 किलो वजन से कम वजन के बच्चों का है। अगर 40 किलो से ऊपर का बच्चा है तो उसको एडल्ट डोज दिया जाता है। इस मेडिसिन के ड्यूरेशन की बात करें तो इस मेडिसिन को 3 से 5 दिनों तक दिया जाता है और जो कीमोथेरेपी होती है तो जब जब कीमोथेरेपी इंड्यूस होती है तब तब ये मेडिसिन दी जाती है और कम से कम इस दवा को लेने की उम्र है 1 मंथ। 1 मंथ से लेकर 5 साल तक के बच्चे को ये दवा दी जा सकती है। 1 मंथ से कम उम्र के बच्चे को देना है तो डॉक्टर की सलाह लें क्योंकि उनके डोज कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। तो अगर किसी बच्चे को हार्ट डिजीज़ की समस्या है तो उस बच्चे को ये सिरप देने से पहले डॉक्टर की सलाह लें या फिर अगर किसी बच्चे को इस सिरप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो ये सिरप उस बच्चे को न दें।
ऑन्डेम सिरप के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये सिरप बच्चे को देने के बाद अगर उसको सिर दर्द, थकान, मुंह सूखना जैसी समस्या या फिर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एलर्जी, रैसेस, तो ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको अपने बच्चे में दिखाई देती है तो ये सिरप अपने बच्चों को देना बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने आपको ऑन्डेम सिरप की पूरी जानकारी दी। आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको किसी भी दवाइयों से जुड़ी या फिर किसी भी बीमारी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस पर पूरी जानकारी दूंगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा, आज भी कहूँगी कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल आप खुद करें या फिर बच्चों को दें, उससे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन खुद लें या फिर बच्चों को दें। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।